और ये जो चार नाम लिखे हैं मैं लिख दूं कि ऐसा इकोनॉमिक्स का कोई पेपर नहीं जिनमें ये ना आता हो। सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले आपने 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया, तो जनसंख्या वर्ड आते ही यहां पे 11 जुलाई लिख लो कि भैया विश्व जनसंख्या दिवस मनाए। जनसंख्या वर्ड आते ही यहां पे अर्थशास्त्र लिख लो कि सर जनसंख्या का सबसे पहला वर्णन हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। जनसंख्या आते ही तीसरा पॉइंट लिख लो कि सर 1749 ईस्वी में स्वीडन वह पहला देश था जिसने जनसंख्या गणना करवाया। और चौथे में 2 पॉइंट बनाओ, एक 1872 में जनगणना सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय हुई बट अनियमित, और यहां पे एक 1881 में जो लॉर्ड रिपन के समय हुई, और लॉर्ड रिपन को ही हम लोग क्या कहते हैं, भारत का उद्धारक कहते हैं, भारत का उद्धारक, ठीक है ना। इसी के समय इल्बर्ट बिल विवाद आया था। तो ये तो रिलेटेड हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हो गया। अब कह रहा है जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस का। आपके पेपर में कई बार सिर्फ इतना लिख के आ जाता है, मैं ये हटा रहा हूं, सिर्फ आपके इतना लिख के आ जाता है कि जनसंख्या का सिद्धांत किससे संबंधित है। ये जो पूरी लाइन है ना, उसको आपसे सिर्फ इतना पूछ देगा जनसंख्या का सिद्धांत किससे संबंधित है, माल्थस से। ये एक आपसे पेपर में पूछता है ग्रेसम का नियम क्या है। ग्रेसम का नियम ये भी एसएससी का इंपॉर्टेंट नियम है। तुमको हम 100 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए में तुमने ऑटो वाले को 10 रुपए किराया दे दिया, रिक्शा वाले को, कार वाले को, या जिसको भी 90 रुपए तुम्हें मिले, लेकिन 90 रुपए में सब 10 की नोट मिली, तो कुल मिला के तुम्हें 9 नोट मिली होंगी। 9 नोट में से 5 नोट ऐसी थी जो न्यू थी, एकदम कड़ी कड़ी नोट थी, और 4 नोट ऐसी थी जो कि एकदम ओल्ड थी, घिसी पिटी फटी हुई थी। अब जरा बताओ, तुम्हारे पास 90 रुपया है, 9 नोट है 10-10 रुपए की, और 5 नोट नहीं है, 4 नोट पुरानी है। अब मुझे बताओ, तुम्हें कहीं पे फिर 20 रुपया पे करना है, तुम इस 4 पुरानी नोट में से 20 रुपया पे करोगे या इस 5 नई नोट में से? जाहिर सी बात है सर, हम तो इस ओल्ड वाली में से ही 20 रुपया पे कर देंगे। मतलब समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ग्रेसम का नियम यह है कि नई मुद्रा, जो नई मुद्रा है, पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है।